हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 25 जून 2021 और 25 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की? तो ये वृद्धि की है महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि करने और कोविड भत्ते के रूप में अतिरिक्त 500 रुपये देने का फैसला किया। वेतन वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी। इसके अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार 68,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक को एक स्मार्टफोन प्रदान करेगी। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य पर सालाना 202 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब यह वृद्धि महाराष्ट्र सरकार ने की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की? तो भारत का जो आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है उसकी रचना की है मोहित चौहान ने, ऑप्शन बी। जुलाई अगस्त में होने वाला ग्रीष्मकालीन खेलों से पहले भारत ने 23 जून को अपना आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को गाया और संगीतबद्ध किया। खेल 23 जुलाई 2021 से शुरू होंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस आयोजन के लिए क्वालिफाई किया है। यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ स्वास्थ्य संवाददाताओं के लिए साझेदारी की? तो यह साझेदारी की है यूनिसेफ के साथ, ऑप्शन सी। 23 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी में मीडिया पेशेवरों और स्वास्थ्य संवाददाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कार्यशाला को संबोधित किया। भाग लेने वाले पत्रकारों ने AEFI पर रिपोर्टिंग करते समय एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसके प्रबंधन और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में भी सीखा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सरकार आगामी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए देगी? यानी कि जो आपके ओलंपिक होंगे, अगर कोई भी ओलंपिक में जो भारत का खिलाड़ी होगा, अगर वो भारत का खिलाड़ी किसी भी ओलंपिक के खेल में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको हरियाणा सरकार, ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए क्या देगी? 6 करोड़ रुपए का नगद राशि देगी। यह राशि केवल हरियाणा राज्य के खिलाड़ी को ही मिलेगी। यानी कि हरियाणा राज्य के जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेंगे और उसमें से कोई भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार ने आगामी ओलंपिक में रजत पदक विजेता के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता के लिए 2.5 करोड़ की नगद राशि की घोषणा की। यानी कि जो गोल्ड मेडल लाएगा उसको 6 करोड़, जो सिल्वर मेडल लाएगा उसको 4 करोड़ और जो ब्रॉन्ज मेडल लाएगा उसको 2.5 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियां देने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ में उन्हें सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। अब यह घोषणा हरियाणा सरकार ने की है, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य।
कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसके सहयोग से लो कार्बन डॉट अर्थ के लॉन्च की घोषणा की? तो ये घोषणा की है मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से। ऑप्शन बी। यूएनईपी के साथ एमईएफ का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से कम कार्बन ऊर्जा, कम कार्बन गतिशीलता, कम कार्बन कृषि, कम कार्बन पैकेजिंग और कम कार्बन इमारतों और कम कार्बन खपत जैसी उभरती प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना है, ताकि क्षेत्र में युवा पेशेवरों के बीच स्टार्टअप और नवाचार, उद्यमिता और उत्पाद विकास की शुरुआत हो सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजनयिक एल प्रशांत पी से किस देश में अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो राजनयिक एल प्रशांत पी से ये किस देश में नियुक्त हुए? ये हुए इराक में। ऑप्शन सी, इराक। इराक में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिदेशक राजनयिक एल प्रशांत पी से इराक में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। विदेश मंत्रालय के अनुसार पी से भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। अब ये इराक में नियुक्त हुए, तो इराक के बारे में जानते हैं। ये है आपका इराक, जिसकी राजधानी है बगदाद। इराक की मुद्रा इराकी दिनार। इराक के जो आपके राष्ट्रपति हैं बरहाम सली, ये ईरान के राष्ट्रपति। ये इराक का क्या है? इराक का फ्लैग। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री, ये हैं प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इफ्को किसके साथ अर्जेंटीना में एक नैनो यूरिया तरल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो इफ्को करेगा किसके साथ? यह करेगा इंस्टीट्यूटो नेशनल डी एसोटेटिविमो इकोनोमिया सोशल, बी और सी अर्जेंटीना के सहकारी परिसंघ कूपरा के साथ में। इसका ऑप्शन डी सही होता है, बी एंड सी बोथ। इफ्को का जो पूर्ण नाम है वो है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इसके लिए तीनों ने क्या किया? समझौता किया है। किसके लिए समझौता किया? एक नैनो यूरिया तरल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जाम्बिया गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? तो जाम्बिया गणराज्य में कौन नियुक्त हुए? वो नियुक्त हुए आपके अशोक कुमार। ऑप्शन ए। अशोक कुमार जो वर्तमान में जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, इनको जाम्बिया गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक कुमार 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है और 19 दिसंबर 2018 को जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपका 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 23 जून। खेल और स्वास्थ्य का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। इस दिन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश फैलाना है। बैरन पियरे डी कोरबटिन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है? तो वो कौन सा देश है? वो है फिनलैंड। ऑप्शन डी, फिनलैंड। 23 जून 2021 को आभासी रूप से रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 जारी की गई। समाचारों में समग्र विश्वास के स्तर पर भारत को 46 देशों में 31वां स्थान दिया गया। भारत के केवल 38% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे समग्र समाचारों पर भरोसा करते हैं। फिनलैंड में समाचारों में समग्र विश्वास का उच्चतम स्तर 65% था, जबकि अमेरिका में विश्वास का स्तर सबसे कम 29% था।
अब फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है, तो आइए फिनलैंड के बारे में जानते हैं। ये है आपका फिनलैंड, जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। वहाँ की मुद्रा यूरो। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं सोली निनिस्तो, ये है वहाँ के राष्ट्रपति। और ये क्या, वहाँ का फिनलैंड का फ्लैग। और ये कौन है, ये है प्रधानमंत्री सना मारिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रू तोमर के नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए चंद्रू तोमर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रू तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2021 में कोविड के कारण चंद्रू तोमर का निधन हो गया था। शूटर दादी ने 60 साल की उम्र में पेशेवर शूटिंग शुरू की थी और उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। अब यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका नाम रखा गया था। ये उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में WWF इंडिया ने किसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया? तो WWF इंडिया ने अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी, ऑप्शन बी, उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया। इसका उद्देश्य अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया या WWF इंडिया 50 से अधिक वर्षों से प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी की रक्षा और सुरक्षा के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी 5वीं पुस्तक 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की? तो यह घोषणा जो किसने की, यह की ताहिरा कश्यप खुराना ने, ऑप्शन डी। लेखिका ताहिरा कश्यप खुराना ने अपनी 5वीं पुस्तक 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की। ताहिरा कश्यप खुराना ने 2020 में अपनी 4थी पुस्तक 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन लॉन्च की थी। वह भारतीय महिला राइजिंग के सह संस्थापकों में से एक हैं, जो एक सिनेमा समूह है और उसका उद्देश्य दुनिया भर में महिला कंटेंट रचनाकारों को बढ़ावा और हिम्मत देना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 जून। विधवाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनकी समस्या को उजागर करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना द लूम्बा फाउंडेशन द्वारा विधवापन के मामले में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को चिन्हित करने के लिए चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1954 में लॉर्ड लूम्बा की माँ श्रीमती पुष्पावती लूम्बा विधवा हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हब्बा खातून नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हब्बा खातून नामक पुस्तक काजल सूरी ने लिखी है। ऑप्शन बी काजल सूरी। इस पुस्तक को संजना प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक को काजल सूरी ने लिखा। हब्बा खातून कश्मीर की मशहूर कवयित्री थी। काजल ने अपने ऊपर एक नाटक को किताब के आकार में प्रकाशित कर रचनात्मक कार्य किया। वह वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में एक प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। अब ये जो है कश्मीर की कवयित्री थी हब्बा खातून। तो कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक होती है जम्मू, मीन्स ठंडों में जम्मू। वहाँ मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है अभी, राज्यपाल है वहाँ के मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, बिल स्मिथ की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बिल स्मिथ की एक आत्मकथा आई है जिसका नाम है विल। ऑप्शन सी। अभिनेता, रैपर और फिल्म निर्माता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा की घोषणा की। विल शीर्षक की पुस्तक नवंबर 2021 में प्रकाशित की जाएगी
उन्होंने स्वयं सहायता पुस्तक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फैक्ट नंबर 1 बेस्ट सेलर के लेखक मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सहलेखन किया। इसमें 4 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने अली और द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए ऑस्कर नामांकन अर्जित किया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आरबीआई के किस सहकारी बैंक पर कुल 4 लाख का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने किस पर लगाया? यह लगाया एक्सीलेंट सहकारी बैंक पर, ऑप्शन बी। आरबीआई ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के 3 सहकारी बैंक पर कुल मिलाकर 8 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें एक्सीलेंट सहकारी बैंक पर 4 लाख का जुर्माना, जनसेवा सहकारी बैंक पर जो कि पुणे में है और अजारा सहकारी बैंक पर जो कि अजारा में है, इन दोनों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जो जुर्माना है उन पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए लगाया गया है। अब ये सब बैंक महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कैबिनेट ने वेट लिफ्टर सेखोम मीराबाई चानू को 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन देने का फैसला किया? तो यह फैसला किया है मणिपुर ने, ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर कैबिनेट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित वेट लिफ्टर सेखोम मीराबाई चानू को 10 लाख रुपए की एक मुफ्त नगद प्रोत्साहन देने का फैसला किया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो वर्ग में आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की निरपेक्ष रैंकिंग सूची में 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान मिला है। अब मणिपुर में मिला है, तो आइए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। ये आपका मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल, वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, वहाँ की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लक्ष्य 2033 में मंगल पर अपना पहला क्रू मिशन भेजना है? तो यह लक्ष्य है चीन का, ऑप्शन ए चीन। चीन का लक्ष्य 2033 में मंगल पर अपना पहला क्रू मिशन भेजना है, जिसके बाद नियमित अनुवर्ती उड़ानें होंगी। यह मंगल पर स्थायी रूप से स्थित एक आधार के निर्माण और उसके संसाधनों को निकालने की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा है। चालक दल के मिशन शुरू होने से पहले चीन बेस के लिए संभावित साइटों का अध्ययन करना और वहां संसाधनों को निकालने के लिए प्रणाली बनाने के लिए मंगल ग्रह पर रोबोट भेजेगा। अब चीन ने इसका लक्ष्य साधा था, ये चीन के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग। उसकी मुद्रा क्या है आपकी? रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये चीन का क्या? फ्लैग। और चीन के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की? तो ये नियुक्ति हुई है कुल मिलाकर आपके 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की, ऑप्शन सी। अब वो 4 न्यायाधीश कौन कौन है? सबसे पहले आते हैं राजेश नारायण दास लड्डा, इसके बाद संजय गणपत राव मेहरे, इसके बाद गोविंदा आनंद सनप और चौथे नंबर पर आते हैं शिव कुमार गणपत राव दीगे। इन सभी की बॉम्बे उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो आज का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश की सेना ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो वह था आपका इजराइल देश की सेना ने, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।